वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक को लीड किया। हमने कर्जों से निजात हासिल करनी है। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के वसाइल हैं। इन वसाइल का इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के बयानिए को मजबूत करने की ज़रूरत है। अमन का पैगाम लेकर पूरे मुल्क में जाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के उलमाए किराम की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने तकरीरी का नोटिफिकेशन अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले किया। गोशवारे जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट के 9, कौमी असम्बली के 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलोचिस्तान के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अख्तर बेंगल की रुकनीत मुअत्तल। अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने हाफिज नईम, सईद गनी, कायम अली शाह, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। अमरीकी मंदूब ने कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान में कत्लेआम रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब ने कहा अमरीका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। ईरान में जबर और तशद्दुद से आलमी अमन पर असरात मुरत्तब होते हैं। ईरान मुज़ाकरात की बात करता है लेकिन ईरान का तर्ज अमल उसके बरक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी ईरान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। ईरान से फांसियाँ रोकने का मुतालबा। ईरान पर किसी भी किस्म की जारहियत, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। जारहियत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा ईरान पुरअमन मुजाहिरीन के हकूक़ का एहतराम करता है। अमरीकी हुकूमत मुजाहिरीन को बगावत की तरगीब दे रही है। ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश तर्ज के हमले किए गए। इनकलाबी गार्ड्स ने जाने देकर शहरियों की हिफाजत की। ईरान पर पाबंदियों से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरान की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। तमाम तर तनाज़ात पुरअमन तरीके और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस अभी भी मेज़ पर मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान में 800 के करीब फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। ईरान को बताया कि कत्ल गारत जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप को मालूम है ईरान से मुतालिक क्या फैसला करना है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से बातचीत जारी रखेंगे। यूरोपीय फौज भेजने से ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुतालिक फैसले मुतासिर नहीं होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI तन्हाई में नहीं, सहूलियात हासिल हैं। बानी PTI की सेहत, खुराक और मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक जारी हैं। सज़ा याफ्ता कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। नवाज शरीफ को सज़ा के बाद महीनों महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। मुलाकातों का इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट को कंडक्ट देख कर हासिल होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1,84,000 पॉइंट से ऊपर पहुंची। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने वज़ीर आज़म से मुल्क में रियल एस्टेट के कारोबार को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की अपील कर दी। कहा रियल एस्टेट के कारोबार से 40 सनतें वाबस्ता हैं।
लेकिन हालात ये हैं कि बहुत से इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर मौजूद सनतों को बचाने के लिए आगे बढ़े। मुल्क में बिजली महंगी, गैस महंगी, शरह सूद भी ज्यादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे है फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए FC के जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कोयटा में थाना खरूटाबाद का नाम तब्दील करके शहीद मेजर अनवर काकड़ पुलिस स्टेशन रख दिया गया। सरकारी TB सेंटोरियम स्कूल का नाम भी शहीद के नाम से मंसूब। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शहदा का नाम, कुर्बानी और किरदार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तालिबान से मुज़ाकरात के हामी मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। दुश्मन पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। तारीखी फतह पर दुनिया हैरत ज़दा रह गई। अफगान तालिबान क़यादत में अंदरूनी इख्तलाफात। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत 2 धड़ों में तकसीम हो गई। कंधार में मौजूद ग्रोह की क़यादत हैबतुल्लाह के हाथ में है, जो सख्त गिर निज़ाम के कायल हैं। काबुल में मौजूद धड़ा खलीजी रियासतों जैसा मॉडल चाहता है। काबुल की क़यादत ने नौजवानों में मकबूलियत की कोशिशें तेज कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, PTI ने मुफाहमत के बजाय इंतशार की सियासत की है। जलाओ घिराव और कंटेनर की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का एहसासा है। सरगोदा में SHO को शहीद करने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। शहीद SHO आमिर रिजवान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। RPO और DPO समेत दीगर पुलिस अफसरान की भी शिरकत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज से बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। भलाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। कनाडा के मुख्तलिफ शहर शदीद बर्फबारी की लपेट में। टोरंटो के एयरपोर्ट पर बर्फ का अंबार, कई जहाज रनवे पर फंस गए। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। रास्ता साफ करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में तूफानी बारिश से तबाही। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, दरिया में भर गए। गाड़ियां सैलाबी रेले में बहकर समंदर में जा पहुंची। कस्बों का मेलबर्न से राबता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल होने से हजारों अफराद मुतासिर। खबरदार, होशियार, अब रमजान पैकेज के नाम पर लूटने का सिलसिला शुरू। मोबाइल मैसेज या व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक न करें। ना ही मैसेज को फॉरवर्ड करके फ्रॉड का जरिया बने। मदद आए ना आए, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। किसी और की मदद के चक्कर में आप इसको मुश्किल में फंसा सकते हैं। इस्लामाबाद में एमटैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। एमटैग लगवाने की डेडलाइन खत्म। हुक्काम ने कहा, एमटैग के बगैर गाड़ियों को नाकों पर रोका जाएगा। इब्तदाई तौर पर 12 मकामात पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी शहरी अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ा की दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। तयशुदा इंटरव्यूज़ में शिरकत कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने वजाहत जारी कर दी। कहा, पहले से जारी इमिग्रेंट वीज़े मनसूख नहीं होंगे। 21 जनवरी से नाफिज वक्फे के दौरान किसी भी इमिग्रेंट वीज़े का इजरा नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के दौरान हलाक 32 क्यूबन एहलकारों की लाशें क्यूबा पहुंचा दी गईं। मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनगू। आखिरी रसूमात क्यूबा के दारुल हुकूमत में अदा की जाएंगी। और पानी नहीं, बर्फ का दरिया।
हंगरी में मुनफरिद नज़ारा, शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस दरिया में 5 मीटर तक बड़ी बर्फानी चट्टानें बहने लगीं।